सबसे पहले हम देखेंगे लाइट होता क्या है। लाइट है हमारी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see, which enable us to see। जिसकी वजह से आप कुछ चीज देख सकते हैं। ठीक है, बिना लाइट के हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक, अब लाइट में जो सोर्सेज है, जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो भी चीज आप देखते हो, किसी भी चीज को हम देखते हैं उसका हमेशा इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जब उनकी रेस हमारी आइज पे पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब रेस हमारी आइज पे पड़ती है तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन हम उन चीजों को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन जरूरी है। ठीक, और साथ साथ में अब लाइट में जो सोर्सेस है, कहाँ से किस किस चीज से क्या क्या दिखेगा, डार्क में तो नहीं देख सकता, लाइट होना जरूरी है। तो लाइट को हम सोर्सेस में देखते हैं, तो सोर्सेस के रेस्पेक्ट में हम इसको दो इसमें कंसिडर करते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो है आपके ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ये दो चीजें हम कंसिडर करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं विच हैव इट्स ओन लाइट, जिनके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस क्या है, विच गेट्स लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गेट्स लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट लेते हैं। लेकिन देखने के लिए जो चीज हमें देखनी है उसके लिए लाइट तो जरूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब होगी तभी हमें कोई भी चीज दिखे, चाहे वो ल्यूमिनस से आए या नॉन ल्यूमिनस से आए, तो लाइट का होना जरूरी है। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन होगा तभी आपको कोई भी चीज दिख जाएगी। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो हमारा सन है। सन है जिनके पास खुद की लाइट है, सन है, स्टार है, जुगनू है, इनके पास खुद की लाइट होती है। ठीक, लेकिन और भी है जिनके पास खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट इन द सेंस उनके नेचुरल लाइट तो नहीं होती है, लेकिन वो कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बल्ब है, उसके पास खुद की लाइट कैसे है कि वो एक डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उसमें ये खासियत है कि वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको भी ल्यूमिनस के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि कन्वर्ट तो इसी ने किया ना, तो इसमें ही है वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए बल्ब भी आपका ल्यूमिनस में ही आता है, कैंडल भी केमिकल से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी ल्यूमिनस में आएंगी। ये सारी चीजें ल्यूमिनस में ही आती है, चाहे वो कन्वर्ट होके आए बाय मैन मेड या कैसे भी इन्वेंट करके, चाहे वो आपके पास वैसे आए कन्वर्ट होके या नेचुरल, तो दोनों केस में ये सारी चीजें किस में आती है, आपकी ल्यूमिनस में। ठीक, अब नॉन ल्यूमिनस में क्या क्या चीज आएंगी, नॉन ल्यूमिनस में आएंगे मून, वो तो नेचुरल है, नेचुरल सैटेलाइट है, सन से मिलती है उसको लाइट। ठीक है, और वैसे तो देखा जाए तो मून तो है ही है, ये तो है, इसमें सारी चीजें आएंगी, एवरीथिंग विच वी कैन सी, जो भी चीजें हम देख सकते हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं, विच वी कैन सी, क्योंकि बिना लाइट के सोर्स के हम कोई भी चीज देख ही नहीं सकते, चाहे खुद की लाइट हो या दूसरे की लाइट हो। ठीक, लेकिन अब जो भी चीजें हमें दिख रही है तो मतलब दिख तो रही है, बिना लाइट के रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकती है, तो वो सारी चीजें आपकी चाहे इसमें टेबल आए, फैन, चेयर, सारी चीजें ये नॉन ल्यूमिनस में ही आती है। ठीक है, क्योंकि इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को लाइट कहाँ से मिल रही है, तो जहां पे भी हम, जैसे अगर हमने रूम में रखा है
रूम में या तो कहीं से रोशनी एंटर कर रही होगी सन की वजह से, या तो हम बल्ब खोल के बैठ जाएंगे। तो ये सन है, बल्ब है, ये सारे नॉन ल्यूमिनस है। इन टेबल फैन को इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट मिल रही है, तब जाके वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे पड़ के और हमें ये सारी चीजें दिख जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये नॉन ल्यूमिनस नहीं है या ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, ये सारी चीजें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आ जाती है। ठीक है, जितनी भी चीजें आप देख सकते, अंधेरे में हम कोई भी चीज नहीं देख सकते। अंधेरा मतलब वहां पे कोई लाइट ही नहीं है, दैट मीन्स वहां पे कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और बाकी चीजें भी वहीं पे पड़ी हुई है, तो वो विद रेस्पेक्ट टू नॉन ल्यूमिनस हम उन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके लाइट के इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज है लाइट का नेचर, ये ट्रेवल कैसे करते हैं। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट जनरली अभी तक हमने क्या देखा है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल से स्ट्रेट पाथ, सीधे ही जाती है। अगर हम बीच में कोई पाइप भी रखें, अगर वो पाइप स्ट्रेट है तो उसमें आपको आर पार लाइट दिख सकती है, आप ऑब्जेक्ट को आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर वो बेंडेड होगी, अगर हमने उसको ऐसे कर्व्ड कर रखा है, उस टाइम पे जो इस साइड की कैंडल है या कुछ भी इस साइड का जो लाइट है वो यहां से आप व्यू नहीं कर सकते, यहां से आप उस चीज को व्यू नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये बेंडेड पाथ है। ये लाइट का मेन नेचर है। मेन नेचर क्या है, स्ट्रेट पाथ। लेकिन लाइट का एक और नेचर है, उसको हम बोलते हैं वेव नेचर, वेव फॉर्म। लाइट वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। लाइट जो है वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, ऐसे जैसे वेव्स बनती है उस फॉर्म में भी लाइट जो है वो ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेव नेचर। तो ओवरऑल जो लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूअल नेचर है, दोनों नेचर है। आप कोई भी ये नहीं कह सकते हो कि ये वाला नेचर है या वो वाला नेचर है, ये वाला जो है, इसलिए लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल में कंसिडर है। कहीं पे आप स्ट्रेट पाथ कंसिडर करोगे, कहीं पे हम क्या कंसिडर करेंगे, हाँ ये है आपका ड्यूअल नेचर। अब फाइनली लाइट का जो है वो क्या है आपका ड्यूअल नेचर। दोनों नेचर कंसिडर हो गए, स्ट्रेट वाला भी और वेव वाला भी, दोनों आएंगे। अब दोनों में कहाँ कहाँ पे यूज है, जैसे हम स्ट्रेट पाथ अगर कंसिडर करेंगे, स्ट्रेट पाथ वो तो उसमें आप ज्यादातर क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, शैडो जो बनती है। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन या मेरा जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती है, ये स्ट्रेट पाथ में, यहाँ पे लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल। लेकिन जो वेव फॉर्म है वहाँ पे भी ट्रेवल होती है। वेव में हम क्या कंसिडर करते हैं, वेव में हम देखते हैं पोलराइजेशन, इनहर्टेंस और भी एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, ये चीजें हमें अभी नहीं पढ़नी है, हमें जो पढ़ना है वेव का, बस हमें पता होना चाहिए कि ड्यूअल नेचर है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमें स्ट्रेट पाथ ही पढ़ना है, हमें ये वाला ही पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना अभी, ये आप बाद में पढ़ लेना, 11th-12th में पढ़ना जब भी ऑप्टिक्स आए, ये 11th-12th का पार्ट है। ठीक है, वेव नेचर आप तभी पढ़ोगे, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखना है, स्ट्रेट वाला पाथ, जहाँ पे लाइट कैसे ट्रेवल होती है, स्ट्रेट वाला। ठीक है, तो अब हम पहले वही, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज रिफ्लेक्शन, हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। सबसे पहले है आपका रिफ्लेक्शन।
अब रिफ्लेक्शन में क्या देखेंगे, तो अब जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जो लाइट है, लाइट रिटर्न्स बैक in same medium after striking the surface. जब वो सरफेस के साथ टकरा जाती है, जैसे लाइट अगर आ गई, आपने यहाँ पे सरफेस रखा तो यहाँ से लाइट एंटर होगी, इससे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में जहाँ से वो आई, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो रिटर्न बैक होगी इन सेम मीडियम, और जिस सरफेस से वो टकरा जाएगी ये सरफेस, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये कैसा भी सरफेस हो सकता है, ज़्यादातर ये शाइनिंग होता है, ये ग्लास भी हो सकता है, मिरर जैसे है, शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। ये शाइनिंग सरफेस में रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। मेटल हो या कुछ भी हो, मेटेलिक सरफेस हो वो भी शाइन करता है, जितनी भी चीज़ें शाइन करती हैं उनमें रिफ्लेक्शन अच्छे से होती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका वही होता है। ठीक, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या क्या टर्म्स हैं, एक तो जब जैसे अगर हम मिरर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे ग्लास तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिश्ड कोटिंग जैसे करते हैं ताकि अच्छी रिफ्लेक्शन हो, पॉलिश्ड करते हैं, ये कोटिंग है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक, और ताकि यहाँ से रे आए और यहाँ पे चली जाए। इस केस में जैसे आपने कोटिंग की, ये 100, अगर लाइट जो है आपने 100% रिफ्लेक्ट कराई, इंसिडेंट रे जो आ रही है वो 100% है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इंटेंसिटी होगी, रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से वापस आ रही, वो ज़रूरी नहीं है 100%, वो 90% भी हो सकती है, लेस देन 100, क्योंकि यहाँ पे इस केस में जो भी आप मटेरियल यूज़ करोगे, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ करोगे, जैसे भी उसकी कोटिंग है, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग इसमें कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है। ये 100 भाई कंजर्वेशन के हिसाब से तो आपका 100% आ रहा है तो 100% रिटर्न बैक भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर 100% आ रहा है तो 90% क्या हो रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है, और 10% आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 10% एब्जॉर्प्शन, तो इसको कहते हैं 100% नहीं, इंटेंसिटी कम, ब्राइटनेस कम होगी। तो अब मटेरियल कैसा है, किसमें कितनी रिफ्लेक्शन है, कौन अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा, और इसके अकॉर्डिंग सिल्वर जो है ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है, सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है, वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और बेस्ट रिफ्लेक्टर हमेशा बैड एब्जॉर्बर होगा, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपोजिट होते हैं, ठीक है, जो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो रिफ्लेक्ट अच्छे से करेगा, और सिमिलरली जो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, और उसमें आपका ब्लैक आता है, ब्लैक है गुड एब्जॉर्बर, ये सबसे अच्छा एब्जॉर्बर, वो लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। अगर उसने एब्जॉर्ब ज़्यादा कर दिया तो मतलब लाइट जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती। अगर यहाँ पे मैं इसके पीछे ब्लैक कलर का पेट लगाऊँ, ब्लैक कलर का पेज लगाऊँ या कुछ भी लगाऊँ तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सारी की सारी लगभग एब्जॉर्ब होगी, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो ब्लैक जो है गुड एब्जॉर्बर और सिल्वर आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। 99% आपकी रिफ्लेक्शन आपकी सिल्वर के थ्रू हो जाती है। तो ये हो गया आपके रिफ्लेक्शन के कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है। अब इसके जो टर्म्स हैं जो आपको डिफाइन करने हैं, हम उन टर्म्स को देखेंगे कुछ पहले। चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो रिलेटेड टर्म्स हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये फर्स्ट वाला मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस बता रही हूँ, ये आप अपने वर्ड्स में लिखने हैं। ये है आपकी इंसिडेंट रे,
रे विच फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो सोर्स से आ रही है, रे विच फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस को टच कर जाए उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली जिस पॉइंट पे ये फॉल होगी, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फर्स्ट सेकेंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ पॉइंट ऑन सरफेस वेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सॉरी इंसिडेंट रे फॉल्स। पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स, इंसिडेंट रे फॉल। ठीक है। रे है, एरो शो करना है। थर्ड है नॉर्मल, इसको आप डॉटेड में शो करोगे। थर्ड नॉर्मल है, ये वाला, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, ये लाइन है, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस, और वो भी कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इधर उधर नहीं, ये उसी पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। फोर्थ हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये फोर्थ रिफ्लेक्टेड रे विच रिटर्न्स बैक, रिफ्लेक्टेड रे, ये रे है और इसका एरो बाहर की तरफ है और इसका अंदर की तरफ है। ठीक है, ये हुआ फिफ्थ वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और सिक्स्थ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिफ्थ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच में, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सिक्स्थ है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिक्स्थ है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जितने भी मेजरमेंट आपको एंगल की करने हैं, इट शुड बी बिटवीन रे, इन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच में। ठीक है, नॉर्मल एक मीडियम है, मिड पॉइंट है। नॉर्मल के एक साइड अगर आप इंसिडेंट रे कंसिडर करोगे तो नॉर्मल के दूसरे साइड रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, एक ही साइड नहीं होंगे तो। ठीक है, इतने पार्ट को अगर मैं इंसिडेंट रे कंसिडर कर रही हूँ, ये इंसिडेंट रे है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जितने पार्ट में आप नॉर्मल की इस साइड, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला प्लेन नॉर्मल की इस साइड, ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट का प्लेन है। तो आप दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। जिस साइड पे आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल एग्जिस्ट करता है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, और दूसरा साइड आपका प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये लॉज हम कल देखेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ, आज के लिए आपका इतना ही है। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट होगा, पहले तो आप फर्स्ट वाले लेक्चर के ही अच्छे से क्लियर कर दीजिए डाउट जो भी उसमें है, तो वो हम बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।